हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड उसी को हम लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। ये होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ये हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को हम ग्राफिकली, ठीक है, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? बाय यूजिंग कर्व्स। ठीक है, कर्व्स का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें तो इसको जो ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हो तो इसे ऐसे ड्रॉ किया जाता है, ड्रॉन इन सच ए वे कि हमारा जो टेंजेंट है उस पॉइंट पे, जो टेंजेंट है, टेंजेंट टू द लाइन, वो क्या होना चाहिए, टेंजेंट टू द लाइन, लाइन ऑफ फोर्स, वो क्या देगा हमारा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक है, इसे आप ऐसे उसमें ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल केस के बारे में, कि हम देख लेते हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, ये किसके लिए हम देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या है, लाइंस जा रही हैं। ठीक है, जो लाइंस जो है, ठीक है, चार्ज हमने क्यों लिया है, ये लाइन जो है ये यहाँ से ओरिजिनेट होगी, ये इधर से निकलेंगी। ठीक है, ऐसे निकलेंगी यहाँ से फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, ऐसे ये यहाँ से निकलेंगे। अब सपोज दैट कि मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारा कोई एक एरिया ले रहा हूँ, और वो जो एरिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सपोज दैट ये A1 है। ठीक है, इसका एरिया मान लेते हैं सेम है, मान लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, सपोज ये है। और एक और मैंने एरिया लिया है, वो कितना है मेरा, ये A2 बोल दिया मैंने, ये भी मेरा 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी A1 जो है वो A2 के इक्वल है ना। अब देखो जो A1 है, इसमें जो नंबर ऑफ लाइंस क्या है, नंबर ऑफ लाइंस मोर, ये चाहता है। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या आ जा होगा, उसका इंटेंसिटी क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा, इट ऑल्सो मोर। ठीक है, ये भी ज्यादा होगा। A2 में देखो सिर्फ एक ही लाइन जा रही है। ठीक है, एरिया सेम होने के बाद भी, ठीक है, एक ही लाइन पास कर रही है, तो नंबर ऑफ लाइंस क्या है इसमें, लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, आई बात समझ में, वो भी कम होगा। नाउ अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की, ये हम देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाउ इस केस में ये नेगेटिव है, तो जस्ट यहां से हमारे क्या हो रहा है, चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, टर्मिनेट होगा, यानी इस पे, इसकी तरफ आएगा, चार्ज की तरफ। ये सब हमारे इसकी तरफ आएंगे। ठीक है, सॉरी, इसकी तरफ आएगा, सब इसकी तरफ आएगा। ठीक है, सेम सिचुएशन इसमें भी, एरिया अगर सेम है, नंबर ऑफ लाइंस हमारे कम आ रहे हैं। ठीक है, तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे, अगर ज्यादा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी। ठीक है, तो हम इससे ये कह सकते हैं, जो हमने ये चीज डिस्कस करी, ये ओवरऑल, ठीक है, इससे हम ये कह सकते हैं
कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। ठीक है, ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे एरिया पे। ठीक है, ये ऐसा है ना। कुछ और हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा है, दोनों में क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ से क्या होगी? ओरिजिनेट होगी। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। सेम केसेस में भी यहाँ से क्या होगी? ओरिजिनेट होगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये दूसरे को इंटरसेक्ट करिए, मतलब रिपल्सन आएगा इसका। ठीक है, ये ऐसे आप एक दूसरे को रिपेल कर रही है। ठीक है, अब नाउ, अब हम किसका देख रहे हैं? नेगेटिव एंड पॉजिटिव का। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे क्या आएगा? हमारा फील्ड लाइंस इसकी तरफ टर्मिनेट होगा, ये इसकी तरफ आएगा। ठीक है, और ये इससे दूर जा रहा है, यानी ये ऐसे ऐसे, और ये इसकी तरफ आ रहा है। तो ये कुछ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारा, हमने क्या किया कि एक सिस्टम में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये कैसे पास करेंगे हमारे? मान लेते हैं हमने रेक्टेंगुलर शीट ली। ठीक है, उस पे हमने पॉजिटिव चार्ज सिर्फ रखा हुआ है। तो हमें पता है कि यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये इस साइड इस डायरेक्शन में जाएंगे, और ये भी इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा। ठीक है, ये कुछ हमारा ऐसे जाएगा। नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें, तो जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं, ये प्योरली क्या है हमारा? प्योरली जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जिसे हम यूज करते हैं कि हम चीजों को विजुलाइज कर सकें। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चीजों को विजुलाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किस चीज का पता चल जाएगा विजुलाइज करने से? नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन ए रीजन। ठीक है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बिहेव कर रहा है वो हमें इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्योरली क्या है? एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। आप इसे सिर्फ अपने अम, मतलब चीजों को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए आपने इसे बनाया है। ठीक है, इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसका कोई भी नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। आप अगर आप नेचर में इसको देखना चाहोगे तो नेचर में नहीं आता है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में देखते हैं।